चन्द्रयुक्तां पूगीफलसमन्वितां कर्पूरखदिरूपेतां ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् ॐ श्रुतमाय भक्तमण्डलसहिताय ताम्बूलं समर्पयामि। आरार्तिज्ञं निराजनं गृहाणेश पञ्चवर्ती समान्वितं तेजो राशि मया दत्त गृहाणा परमेश्वर स्वामिना परमात्मने नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। देखी ना श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय अंतरयामी। सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु जय अक्षरधामी। जय जय सद्गुरु स्वामी। चरण सरोज तुम्हारे वंदो कर जोरी। वंदो कर जोरी। चरण में शीश धरन से चरण में शीश धरन से मिटती दुख होरी। जय जय सद्गुरु स्वामी। द्विज कुल तन धारी। द्विज कुल तन धारी। पामर पतित उबारे पामर पतित उबारे अगणित नर नारी। जय जय सद्गुरु स्वामी। नित्य नित्य नौतम लीला करते अविनाशी। अविनाशी 68 तीरथ चरण में 68 तीरथ चरण में कोटि गया काशी। जय जय सद्गुरु स्वामी। पुरुषोत्तम प्रगट के दर्शन जो भी करे। दर्शन जो भी करे। काल कर्म से झूठे काल कर्म से झूठे कुटुंब सहित वो तरे। जय जय सद्गुरु स्वामी। करुणा निधि ये तेरी करुणा रंग लाई। करुणा रंग लाई। मुक्तानंद न संशय मुक्तानंद न संशय मुक्ति सुगम पाई। जय जय सद्गुरु स्वामी। सद्गुरु स्वामी। चरण सरोज तुम्हारे वंदो कर जोरी। वंदो कर जोरी। चरण में शीश धरन से चरण में शीश धरन से मिटती दुख होरी। जय जय सद्गुरु स्वामी। नारायण नर भ्राता द्विज कुल तन धारी। द्विज कुल
पंडित उबारे, पामर पतित उबारे, अगणित नर नारी। जय जय सद्गुरु स्वामी। नित्य नित्य नौतम लीला करते अविनाशी। प्यारे अविनाशी। 68 तीरथ चरण में, 68 तीरथ चरण में, कोटि गया काशी। जय जय सद्गुरु स्वामी। पुरुषोत्तम प्रगट के दर्शन जो भी करे, दर्शन जो भी करे, काल कर्म से छूटे, काल कर्म से छूटे, कुटुंब सहित वो तरे। जय जय सद्गुरु स्वामी। करुणा निधि ये तेरी करुणा रंग लाई। करुणा रंग लाई। मुक्तानंद न संशय, मुक्तानंद न संशय, मुक्ति सुगम पाई। जय जय सद्गुरु स्वामी। जय सद्गुरु स्वामी। प्रभु जय अंतर्यामी। सहजानंद दयालु, सहजानंद दयालु, जय अक्षरधामी। जय जय सद्गुरु स्वामी। 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 राज जय जय घनश्याम महाराज। जय जय घनश्याम महाराज। जय जय घनश्याम महाराज। हरि कृष्ण महाराज। जय जय हरि कृष्ण महाराज। जय जय हरि कृष्ण महाराज। जय जय हरि कृष्ण महाराज। सहजानंद महाराज। जय जय सहजानंद महाराज। जय जय सहजानंद महाराज। जय जय सहजानंद महाराज। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज। जय जय अक्षर पुरुषोत्तम महाराज। जय जय अक्षर पुरुषोत्तम महाराज। जय जय अक्षर पुरुषोत्तम महाराज। शास्त्री जी महाराज। जय जय शास्त्री जी महाराज। जय जय शास्त्री जी महाराज। जय जय शास्त्री जी महाराज। योगी जी महाराज। जय जय योगी जी महाराज। जय जय योगी जी महाराज। जय जय योगी जी महाराज। काका जी महाराज। जय जय काका जी महाराज। जय जय काका जी महाराज। जय जय काका जी महाराज। पप्पा जी महाराज। जय जय पप्पा जी महाराज। जय
प्रसाद महाराज। अक्षर बिहारी महाराज जय जय। अक्षर बिहारी महाराज जय जय। अक्षर बिहारी महाराज जय जय। अक्षर बिहारी महाराज। साहेब जी महाराज जय जय। साहेब जी महाराज जय जय। साहेब जी महाराज जय जय। साहेब जी महाराज। मंत्र पुष्पांजलि। सेवंतिका बकुल चंपक पाठलाब्जहि पुन्नगजाति करवीर रसाल पुष्पैः कुन्द प्रवाल तुलसी दलमालतीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर लोकनाथ। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्तेह नाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्यं राज्यं महाराज्यं आधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात्। सार्वभौमः सर्वायुषः अन्तादापराधा तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः। परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षतस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासद इति। हरिः ओम्। विश्वचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् संबाहुभ्यां धमति सम्पतये द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ॐ सजानन्दाय विद्महे साक्षराय च धीमहि तन्नः स्वामी प्रचोदयात्। ॐ घनश्यामाय विद्महे नीलकण्ठाय धीमहि तन्नो हरिः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ श्री अक्षर पुरुषोत्तमाय भक्तमंडल सहिताय इमं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो सैजान स्वामी महाराज की जय। धूम करते हैं अभी नहीं? हाँ जी। अभी धूम करते हैं जोरदार। सब भगवान के भक्त जो यहाँ आए हैं काका जी के प्रागट्य दिन के ऊपर, सबका संकल्प अच्छी तरह से जल्दी जल्दी संपन्न हो, ऐसे भाव से गुरु जी और दीदी यहाँ पास हाजिर है, उनकी हाजिरी में ये धूम करते हैं। स्वामिनारायण 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 नारायण सम 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 नारायण ओम नम नारायण
ओम स्वामी नारायणाय नमः 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 स्वामी नारायणाय नारायण मन 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 महाराज बधाई ना संकल्प बच्चों का एडमिशन का काम है, उनका एडमिशन का काम हो जाए, एडमिशन का हो जाए। जिन भक्तों की तबीयत अच्छी नहीं है उनकी तबीयत अच्छी हो जाए, हो जाए। जिनके व्यवहारिक काम अटके हुए हैं, व्यवहारिक काम उकल जाए, व्यवहारिक काम उकल जाए। हे महाराज, जिन भक्तों भगवान भजने के मार्ग पे निकले हैं उनका भगवान भजने का मार्ग राजमार्ग, राजमार्ग। हे महाराज, एक्सप्रेस वे, हाईवे खुला रहे। हे महाराज,
आनंद स्वामी महाराज की जय। क्षमापनम् आवाहनं न जानामि विशेषं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षस्वं पुरुषोत्तम अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मे मत्वा क्षमस्व परमेश्वर अथ संकल्पः ओम अद्यात्र मासोत्तमे मासे जून मासे 12 दिनांके गुरुवासरे प्रकट ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य काकाजी के प्रागट्य उत्सवे सर्वेषां भक्तानां धर्मार्थकां मोक्षविलासिद्ध्यर्थं शरीरे गृहे वा दोषरो कलेश भय उच्चाट व्याध व्याधि विनाशार्थं दशविधि लक्ष्मी सुफल प्राप्त्यर्थम एतत्ते एकांतिक धर्म सिद्ध्यर्थम च श्री प्रकट अक्षर पुरुषोत्तम स्वमुक्तै सह पूजा विधि यन्यूनातिरिक्तं तत्सर्वं भवताम् एकांतिक संतवचनात् सर्वं परिपूर्णमस्तु अस्तु परिपूर्णं बोलो सहजान स्वामी महाराज जल दो। अर्पणं कायेन वाचा मनसेन्द्रिया वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि निजाशितानां सकलार्तिहन्ता सद्धर्म भक्तेरवनं विधाता दाता सुखानां मनसेप्सितानां तनोतु कृष्णो अखिलमङ्गलं नः। अनेन आवाहन आसन पाद्य अर्घ्य आचमनीय स्नान वस्त्र उपवेत गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल दक्षिणा नमस्कार प्रदक्षिणा मंत्र पुष्प रूपे ही षोडशोपचारे ही अन्योपचारे ही च यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्य ही कृत पूजनेन श्री प्रकट स्वामी नारायण प्रियताम न मम। आशीर्वाद ओम श्री वर्चस्वम आयुष्यम आरोग्यम अविद्याचोमानं महीयते ध्यानं धनं पशु द्विसंतान लाभम सत्वस्वरम दीर्घमायुः एकांतिका मृत्युवृन्दाः प्रत्यक्ष परमात्मनः प्रयच्छन्तु शुद्ध भावेन मंगलानि श्रियस्तथा
सहजानंद स्वामी महाराज की जय। महाराज स्वामी विसर्जन महाराज स्वामी, पूज्य शास्त्री महाराज, पूज्य योगी जी महाराज, गुरु हरे, पूज्य काका जी, पूज्य पप्पा जी, पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी व सभी गुणातीत स्वरूपों जो अपने एकांतिक भक्तों एवं मुक्त मंडल सहित इस महापूजा में पधारे हैं, इन सबको हमारे हृदयाकाश में सदैव स्थित रहने की प्रार्थना है और महापूजा में की गई या हो गई गलती के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं व कल फिर से महापूजा में शीघ्र पधारने की विनंती करके अब आपको विसर्जित करते हैं। स्वस्थानं गच्छ हे स्वामी, स्थानं ते हृदयं मम, इष्टकाम प्रसिद्ध्यर्थं प्रत्यक्षो भव सर्वदा। कालमुत्तिहरणं सर्वव्याधि विनाशनं हरेः पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। सर्वमाङ्गल्यमन्त्रो सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। साक्षादक्षरदिव्यधाम स्वरूपं सत्यं परं धीमहि, ध्यानाध्यस्य भवन्ति तत्कृपजनाः, शीघ्रं प्रसादात् हरेः। यो भूमौ भ्रमत्य करोत्यविरतं, प्रेम्णा हरेः वै कथां। स श्रीज्ञानयोगिराज सुभगः कुर्यात् सदा मङ्गलं, कुर्यात् सदा मङ्गलम्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मंदिर बनाव्યું હા બિરાજા કરવીશું આરાધના, હૃદય મંદિરે કાયમ બિરાજો, ભૂલકારી છે પ્રાર્થના, આશીષ અર્પી સુખિયા કરજો, અંતર કરે મંદિર છે તો પ્રભુનું ધામ છે, ધબકે જજોરી પ્રાણ છે, જે ધામી વસે તેના વારસદાર છે, દિવ્ય જીવામાધાર છે, જો જો જરી કઈ ધ્યાનથી ભક્તોના પ્રાણ છે, દિવ્ય सहजानंद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य वशी भाई और पूज्य अभिषेक ने आज की परम पूज्य काका जी महाराज के प्रागट्य दिवस की ये विशिष्ट महापूजा करके एक दिव्य वातावरण खड़ा कर दिया, जिसे हम सब ने महसूस किया। अभी हम सभी अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। पूज्य वशी भाई से पहले प्रार्थना है कि आज के इस सभा के समापन से पहले हमें कुछ आशीष प्रदान करें। उसके पश्चात परम पूज्य गुरु जी के भी आशीर्वचन हम सुनेंगे। सहजानंद स्वामी महाराज की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, सभी गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप काका जी महाराज, पप्पा जी महाराज, बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव की जय जय जय।
प्रकट ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी महाराज आत्मीय युवा महोत्सव की जय जय जय। प्रकट ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य हरि प्रचर जसभाई साहेब संत भगवंत अमृत महोत्सव की जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। प्रकट ब्रह्म स्वरूप काका जी महाराज के प्रागट्य पर्व की जय जय जय। जैसे भगवान प्रकट होते हैं और वातावरण दिव्य हो जाता है, चारों ओर खुशी जा जाती है, ऐसे आज गुरुजी ने 12 जून को ये महापूजा का संकल्प करके हम सबको लाभान्वित कर दिया, हम सबको कोटि कोटि धन्य कर दिया। स्वामीनारायण भगवान पृथ्वी पे प्रकट हुए, अनंत जीवों को माया पार कर दिया, पता नहीं चला, इसलिए गुणातीतानंद स्वामी को साथ में लाए। गुणातीतानंद स्वामी ने उनकी पहचान कराई, वो पता नहीं चला, इसीलिए शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज ने अक्षर पुरुषोत्तम की सही पहचान करवाई। और ऐसे शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज की सही पहचान काका जी ने अपने साक्षात्कार से पल पल जी के ऐसी करवाई। और उससे भी ज़्यादा कि वो भगवान का प्रकट होने का हमको क्या फ़ायदा, तो हमारे जीवन में भी वो अक्षर पुरुषोत्तम महाराज ऐसे भक्तों के साथ प्रकट है। ऐसी मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की बात काका जी ने कह के अपना जो प्रागट्य को एक नया मोड़, सभी आध्यात्मिक की में नया नया मोड़ दिया और हम सबको सदैव 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 के लिए सुखिया कर दिया। ऐसे आज काका जी के प्रागट्य पर्व के ऊपर परम पूज्य गुरु जी दीदी के चरणों में प्रार्थना है कि खूब खूब सब भक्तों को लाभ दे। तेज गति से समय चल रहा है। लास्ट ईयर अभी मैं कल गुरु जी को बोल रहा था कि लास्ट अगस्त में पेरिस गए थे, अभी तक तो एक ही साल भी नहीं हुआ है, 10 महीना हुआ है, लेकिन इतनी घटनाएं घटती है, इतने प्रोग्राम होता है कि अरे एक साल इतना हो गया। तो ऐसी घटनाओं में भी गुरुजी मूर्ति के लूटे रहे, सबको कैसे राजी कर लेना वो उनको डॉक्टरेट है। काका जी का ये बर्थडे का सभा नॉर्मली तो शाम को ही करते हैं, सुबह का कोई प्रोग्राम होता नहीं है, लेकिन भक्तों का भाव आज मैं देख रहा था, सभी भक्तों के चेहरे पे जो भाव है, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है दीदी, इतनी बड़ी नामना भक्त से में बोर हो जाते हैं कि भाई इतना लंबा, लेकिन इनका पानी गिर जाता था फिर भी हंसती थी वो फिर चमची पकड़ ली, तो भाव, और वो भाव में भगवान है। तो गुरुजी ने वो जो आज महापूजा रख के जो भक्तों का भी महात्मा और वो भक्तों की मूर्ति लूट लेने का, जैसे आज मोंडे साहब का 75th बर्थडे है, तो उनका केयूर का 50th बर्थडे है, तो उनका, फिर हमारे अनुज और अनीता की 25th एनिवर्सरी है। गुरु जी की हर एक स्टाइल में एक मैसेज होता है, या तो ट्रेंड सेटिंग कि आप भाई अमृत पर्व मनाओ या गोल्डन जुबिली मनाओ या सिल्वर जुबिली, अरे तीनों आ गया, डायमंड गोल्डन सिल्वर, तो दरेक में मैसेज होता है कि भाई जैसे मंदिर में मैरिज करा के गुरुजी बोलते हैं कि भाई क्या उसमें खर्चा बर्चा करके खाली हैरान करना, या को आजकल तो मैरिज में जाना वो भी प्रॉब्लम है, 2 घंटा ट्रैफिक जाने का, 2 घंटा आने का, 2 मिनट उसको मिल के आने का। तो ऐसे में गुरुजी ये ट्रेंड सेटिंग करते हैं कि ऐसी सिल्वर जुबिली भी भगवान या भगवान के भक्तों के साथ भगवान के मंदिर में भगवान का भजन करके, और ऐसे भी आपका तो माहौल ऐसा है, एवरी डे देयर इज़ अ न्यू प्रॉब्लम, उसमें ये तो कल किसको बोल रहा था मैं कि सब लोग प्रॉब्लम है, लेकिन जो सत्संग में वो सुखी है। देखो इनका भी गुरुजी ने, ये तरुण भाई का हुआ तो वो कितना प्रॉब्लमेटिक, लेकिन गुरुजी ने और बहुत अच्छा उनका चेहरे का भाव देखो। बहन जी का भी मैं कल से देख रहा हूँ, कौन माँ होगी जिसको दुख नहीं होता है, लेकिन गुरुजी ने इतनी ऊपर उठा, अभी नए ही है ना, बहुत उनको तो मैं बहुत देखा भी नहीं हूँ बहुत अगले समयों में,
लेकिन ये एक ट्रेंड सेटिंग कि भाई भगवान ने हमको जो दिया है वो जो भी अपने जीवन में बनता है प्रसंग वो प्रसाद है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा भगवान किशन, भगवान शिव शक्ति के टाइम पे भी ऐसा हुआ है, स्वामीनारायण भगवान के टाइम पे तो बहुत हुआ है, लेकिन आज गुरुजी ने ये ऐसा माहौल करके लाइव किया। तो आज काका जी के प्राकट्य दिन पे ऐसे ये गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। शोभना बेन का भी बर्थडे था तो इसमें ही गुरुजी ने मिला दिया। और आज सब हम काका जी के जीवन के ऊपर, काका जी के प्रागट्य के ऊपर, काका जी का बहुत सारे गुण, बहुत सारी वस्तुएं, लेकिन उसकी आउटस्टैंडिंग जो चीज़ है कि भाई जिसको तुम मानते हो उसमें 99.99 पर 150% दी। ये इजी भी है और मुश्किल में मुश्किल भी है। इजी कैसे है तो ये काका जी ने ये मुश्किल में मुश्किल इजी में करके दिखाया है कि और भाई तुम्हारे कोई के बायडी योगी बाबा कहता राजी થાય છું તો કે બાયડી ભાગી જાય, નોકરી છૂટી જાય બધું, અને છતાં પણ તમે खुश रहो। तो वो काका जी ने अपने जीवन पे ऊपर दिखाया। पूरा बिजनेस देखो तो कितना सब, और अल्टीमेटली जो संस्था खड़ी की उससे विमुख होने आया तो भी वापिस विमुख नारायण और अलग वापिस चालू किया, उसमें भी वापिस दिल्ली किया। तो ऐसे काका जी की जो ये जीवन शैली थी कि हर एक पॉइंट पे अपना दिव्य भाव अपने गुरु में बढ़े। आज यही प्रार्थना करता हूँ। तो हमारी दीदी ने वो लड़की आई थी उसको बोला था कि भाई सबसे जीवन का जो काका जी का अहम है, जिसको मानो उसको टोटल दिव्य मानो। और हम देखते भी है अभी वो देवेश को देख के मेरे को ऐसा होता है कि वो हमेशा गुरु जी के प्रति और दिव्य भाव बढ़ता ही रहता है। तो आज काका जी के चरण में ये प्रार्थना करनी है कि हे काका जी, आपका प्राकट्य दिन है, आप हमें ऐसे आशीर्वाद दो, हम जिसको मानते हैं उसको, हमारे गुरु को, परम गुरु को, परमेष्ठी गुरु को, हम उसको हर एक दिन में और दिव्य माने, अच्छे लगे हमको, और दिव्य लगे, और अच्छे लगे, और सुहाने लगे, और इसमें ही हमारा जीवन व्यतीत हो जाए। यही प्रार्थना। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी के आशीर्वचन अब हम सुनेंगे। पूज्य आशीष भाई से प्रार्थना है कि शुरू करें। काका जी की जयंती पे सबसे पहली भावना हम सबकी ये है, सबने बताई, 1 महीना हम लोगों ने धून करी। भक्तों के विपरीत परिस्थितियां साधकों के लिए न पलटते हुए, जड़ता कर रहे हुए स्वभाव बदल जाए, इसको कहते हैं ना सुखे सुखे। हम लोग प्रगति के पंथ पे चलते रहें, इस एक भावना से ये धून को 1 महीने से हमने लगाई हुई थी। आज उसकी पूर्णाहुति करिए। भगत जी भी आने वाले हैं। भगत जी जैसे व्यक्ति के दिल और दिमाग पे काका जी छा सकते हैं, वो काका जी क्या चीज होगी इससे ख्याल पड़ेगा। काका जी के बारे एक ही बात करी जाएगी कि इनकी हमेशा एक भावना थी, प्रभु मेरा सुनते हैं, तुम्हारा क्यों नहीं सुनते? मेरा टेलीफोन लगता है, तुम्हारा टेलीफोन क्यों नहीं लगता? पप्पा जी के पास अब भी कोई काका जी के साथ जुड़े हुए भगत लोग जाते हैं, वो एक ही बात करते हैं, आप लोग काका जी को प्रकट कर दो। तुम लोग काका जी के साथ जुड़े हुए हो, काका जी को प्रकट कर दो। इनका कहने का क्या है, प्रकट कर दो का मतलब वो अब भी वैसे के वैसे प्रकट हैं, उनके प्रागट्य की अनुभूति कर लो।
साधु की भाषा हमें समझनी पड़ती है। वो अनुभूति कैसे होगी कि हम हमेशा इनकी कॉन्शियसनेस में रहेंगे, जो काका जी स्वयं बोलते रहते थे हमेशा कि योगी जी महाराज बापा गए ही नहीं है, वो अब भी वैसे के वैसे हाजिर हैं। हम जो अभी यहां बात कर रहे हैं वो सुन रहे हैं। तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता, मुझे दिखाई पड़ता है। खूब दावे से कहते हैं ना, डंके की चोट पे हमेशा ये बार बार बातें दोहराते रहते थे। इनको एक ही लगन थी कि मेरे साथ जुड़े हुए मेरे साथीदारों वो प्रभु की अनुभूति पक्की करके निर्भय और निश्चिंत आनंद सभर जीवन कैसे जिए करके। सत्संग बड़े हजारों लोगों आवे, वो इनका मिशन कभी नहीं था। जैसे बचराज ने बताया, हम लोगों के मन में कभी ऐसा हो जाए कि वे इतने टाइम से यहां सत्संग करते हैं, ये करते हैं, कोई गैदरिंग तो बढ़ता रहता नहीं है। लेकिन काका जी हैज नेवर बॉदर्ड अबाउट इट। इन्हें तो एक ही चीज थी कि जितने जुड़े हुए हो वो सच में प्रभु को रख के, प्रभु के होके, प्रभु के लिए जीवन जियो, ताकि फिर वो प्रभु होल सेल आपका हो जाएगा। इन्होंने सच में यहां 84 में कहा था कि मैं जो चाहूं तो दर्शन के लिए यहां से मेरठ तक की लाइन लग जाए। डालिया, पटेल साहब, बचराज, हरीश, जनार्दन, नवीन भाई, अकाई, इन सब ने ये सेंटेंस सुना होगा करके। और यूं नहीं कि वो खाली ऐसे कहते ही थे। मैंने आज या कल ये बात करी थी, पंजाब से जब भगत लोग अभी आए हैं तो मुझे वो बात याद आ गई कि सालों पहले जगरांव करके पंजाब में गांव है, लाला लाजपत राय का बर्थ प्लेस। वहां काका जी पहली बार गए थे। पहले से प्रोग्राम शेड्यूल करके रखा था। काका जी ने मुझे बॉम्बे से कहलवाया फोन पे कि हमारा ये जो पंजाब की इस बार की टूर है, तो तुम वहां पूजा को कहो कि वनलता को कागज लिख के बुलावे। वहां एक बहन जी है वनलता करके। मुझे भी अजीब लगा कि काका जी खुद ही कह देते हैं यहां से वहां कागज जावे फिर वो आवे। लेकिन बड़े संतों की, कोई कहते हैं ना, संतन की चाल निराली, उसमें समझ नहीं आती। लेकिन भलाई वो है कि वो जो कहें हम करा करें। उस तरह से कागज लिखवाया, वो बहन जी यहां आए करें। फिर काका जी मुझे कहते हैं अब इसको ये कहना कि पंजाब हमारे साथ आवे। वनलता की बात कर रहा हूं। वहां लेके गए साथ में। जैसे ही हम लोग जगरांव में गए, ये रमेश मास्टर, मनोहर लाल जी, वो उस समय के अपने साक्षी हैं। वहां पारायण रखी हुई थी, तो मैं खुद भी चकित हो गया था, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़, दर्शन के लिए इतनी उत्सुकता मैंने काका जी के बारे कभी नहीं देखी थी। वो ऐसे लोगों को ज्यादा खींचते भी नहीं थे, वैसे वो लोडस्टोन जैसे थे, चमक का पान था। काका जी के बारे में हमेशा एक सेंटेंस बोलता हूं कि वो एक ऐसी ग्रीप है जिनमें से छटकना मुश्किल है। जो अग्रवाल ने बात करी कि इनकी निगाहों में एक बार कोई आ गया
वो हमेशा का उसका हो गया। लेकिन जगरांव में उन दिनों हमने देखा था कि काका जी के दर्शन के लिए गैलरीज, विंडोज, इतना ही नहीं, छत पे लेडीज और जेंट्स चढ़ चढ़ के दर्शन करते हैं। रमेश मास्टर कहाँ है? मनोहरलाल जी है? ये बात सही है गलत? हाँ, पहली पारायण करी थी और हम लोग विचार में उन दिन थे, इतने हद तक कि काका जी जिस कमरे में बैठे हो वहां हम लोग तो जा ही नहीं सकते थे। हम लोग जाए तो एक कोनी लग जाए तो कहां गिर जाए पता नहीं लगे। पंजाब की वो टूर करके आए, वो वनलता ने हमें कागज भेजा कि गुरुजी आपने मुझे बुलाई, मैं आपका ऋण कभी नहीं भूलूंगी। फिर उसने सारी कहानी लिखी कि वैसे मुझे काका जी के साथ पहले से लगाव था, अब भी है, लेकिन पता नहीं बीच में मेरे दिमाग में कुछ ऐसा भवंडर आ गया कि जैसे दूसरे संतों के पीछे पीछे इतने लोग इकट्ठे होते हैं, करते हैं, ये काका जी के पीछे तो कोई इतने दौड़ते ही नहीं। तो एक मन थोड़ा डामाडोल हुआ था कि सच में इनके पास प्रभु होंगे या नहीं होंगे, या दूसरों के पास होंगे। लेकिन दूसरी तरफ मुझे काका जी के साथ एक लगाव भी था, तो भजन करा करती थी। इतने में आपका कागज आया और ये मैंने देख लिया कि अगर लोगों को खींचना हो तो ये तो चुटकी बजाने का काका जी के लिए खेल है करते। लेकिन फिर भी ऐसे संत अपने भक्तों के लिए फ्री रहते हैं। मेरठ वाली जब बात काका जी ने करी थी तब ये सेंटेंस कहा हुआ था कि मैं अगर चाहूं तो यहां से मेरठ तक की लाइन लगा दूं, लेकिन फिर तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। तो देखो वो हम लोगों के लिए हमेशा छिपे रहे करके। काका जी अगर ऐसे प्रकट नहीं हुए होते तो योगी, जैसे कहा जाता है ना कि अगर विवेकानंद नहीं आता तो रामकृष्ण परमहंस को कोई पहचानता ही नहीं। इस तरह योगी जी महाराज ने जो कार्य करा है, आज जो दिखाई पड़ता है, वो सारा का सारा कहो तो काका जी के बदौलत हुआ है। ऐसे भगवान रखे हुए ऐसे संत की गोद में हमें बैठने को मिल गया है, वो हमारा परम सौभाग्य है। लेकिन वो हमें मानना तो चाहिए ना। क्यों? वो हमारे मानने में आती नहीं है। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसको देखने के लिए निगाह अलग चाहिए करके। हम भागवत भी सुनते हैं, उनकी कथाएं भी पढ़ते हैं, कई इनके प्रसंगों को सोचते भी है, लेकिन फिर जब ऐसे संतों के संपर्क में आते हैं, वो चीजें वहां अप्लाई होती है, वो हम भूल जाते हैं। क्योंकि वो ऐसे दिखाई पड़ते हैं हम जैसे, लेकिन इनका बोलना, चलना, खाना, पीना, उठना, उसका लक्ष्य अलग होता है। हम खाते हैं, वो खाना हमारे शरीर को पुष्टि कर देता है। ऐसे संत खाना खाते हैं, वो अन्नमय ब्रह्म हो जाता है। वो जिस सेवक का कुछ लेंगे, करेंगे, उनके प्रारब्ध को पलटाते हैं प्रकृति का दिव्यता में परिवर्तन करने के लिए। भागवत का प्रसंग सब कोई जानते हैं हम, कि गोपियां थाल देने के लिए गई थी दुर्वासा को, तो वो जमुना जी पूर्व बार में चढ़े हुए थे, तो कैसे जावें फिर? भगवान कृष्ण ने कह दिया कि जमुना जी के पास जाके कहो
कि अगर श्री कृष्ण आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी, सेंटेंस जो बोला है वो विचार करना, तो जमुना जी मार्ग दो करके इतनी गोपियों के साथ रासलीला खेली, 16,108 पटरानियों के साथ गृहस्थाश्रम जिसने करा, और वो कहें कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी अगर हैं तो जमुना जी मार्ग दो। जमुना जी ने मार्ग दे दिया, तो ब्रह्मचर्य की कोई व्याख्या अलग होगी ना, फिर जो हम बात करते हैं उससे अलग चीज। वहां दुर्वासा ने भी पूछा, गोपियों ने कहा वो थाल जितने ले गए थे खा गए। गोपियों ने कहा महाराज अब हम जावे कैसे, जमुना जी चढ़े हुए हैं, तो क्या आए थे कैसे? इन्होंने कहा भाई वहां तो भगवान कृष्ण थे, इन्होंने ये कह दिया था, जमुना जी ने मार्ग दे दिया। तो दुर्वासा जी ने कहा यमुना जी के पास जाके कहना कि दुर्वासा यदि सदा उपवासी हो तो मार्ग देना। वो गोपियों के लाए हुए थाल तो उसी समय खाए हुए थे, और तब भी वो बिना हिचक कहलवा सकता है कि कह दो कि अगर मैं उपवासी नहीं सदा उपवासी हूं तो मार्ग दो। जमुना जी ने वो भी मार्ग दे दिया। ये दो इंसिडेंसेस बताते हैं कि ऐसे भगवान रखे हुए संत या ऐसे अवतार पुरुष, इनका बोलना चलना खाना पीना उठना एकदम अलग सी चीज है, लेकिन वहां हम भूल खा जाते हैं, इन्हें समझ नहीं पाते। तो सबसे पहली बात यह करनी थी कि ऐसे संत के प्रकटीकरण के हेतु को हम समझें। बोलते तो हम सब हैं परोपकाराय सताम विभूतया, लेकिन फिर भी ऐसा रह जाता है मन में कि साधु को अपनी भी कोई मतलब तो होगा ही। एक बात खूब ध्यान से समझना, अगर साधु के अंदर 0.000001% भी कोई भी पर्सनल अपेक्षा होगी, फेम की भी, तो उसके अंदर प्रभु का प्रकटीकरण संभव ही नहीं है। मैं जो बात कहता हूं आप शायद समझ पाओ नहीं समझ पाओ, लेकिन पर्सनल अपेक्षा टिंट ऑफ इट 0.000001% भी अगर साधु के अंदर रह गई होगी, प्रभु का प्रकटीकरण उस साधु के अंदर हो नहीं पाए। इसको पप्पा जी कहते हैं ऐसे प्रकटीकरण के लिए तो डिस्टिल्ड वाटर जैसा चेतना चाहिए। काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी ऐसी विरासत के मेंबर्स जिसको कहो, वारिस कहो, हमें मिले थे। हमें ऐसे प्राप्ति का फायदा क्या है? क्या आज सुख हरेक को चाहिए, शांति हरेक को चाहिए? कोई सुखी नहीं मिलेगा संपूर्णतया। तन से सुखी होगा तो कहीं धन से गड़बड़ होगी, तन और धन दोनों सुखी होंगे तो मन की झंझट होगी। और जैसे आखिर हमारे स्वामी जी कहा करते हैं, जन्म मरण की चक्की वो एक रोक तो लगाई है, उससे ऊपर ले जाने के लिए ऐसे सैटेलाइट्स, पावर हाउसेस हमें बल देने के लिए हम थोड़ा भजन करें, उनके भजन के प्रताप से हमारा भजन कई गुना बन के हमें खूब फलदायी मिले। ये संत की कार्य भूमिका है कि आश्रितों के या संबंध वाले ऐसे मुक्तों, इनके लिए वो ऐसा भजन करा करें
जिससे इनके योग और क्षेम की हमेशा रक्षा होया करे। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को नहीं कहा कि पानी मैं स्थिर रखूंगा, इस तरह हमारे जीवन की नैया को स्थिर ऐसे संत अपने संकल्प से रखते हैं। ऐसे साधकों के मन, बुद्धि और चित्त ऐसे संत उनके संकल्प से हमारा रखते हैं। ये चीज हमें समझ भी शायद नहीं आ पाएगी जब तक वो कृपा हम पे नहीं बरसेगी। इसके लिए फिर एक ही चीज हो सकती है कि ऐसे साधु के वचन में विश्वास रख के हम जुड़े रहें, और जैसे जैसे उनके कहने पे हम चलते जाएंगे हमारे जीवन में वो अनुभव होया करेगा। ऐसा हमारा संबंध होगा, पल पल हमेशा के लिए रक्षा वो करते रहेंगे। काका जी कई बार बोलते थे कि ब्रसेल से एथेंस जब वो जा रहे थे, वो कहते थे मैंने तो स्वामी जी को याद भी नहीं करे। स्वामी जी यानी योगी जी महाराज को डेट के साथ इन्होंने बात करी, 10 मई 1950। दो प्रसंग स्ट्राइकिंग है काका जी के जीवन के, कि वो जो अगर प्रभु के सच्चे थे तो प्रभु की हमेशा की फर्ज बनी थी कि किस तरह इसकी मैं रक्षा करा करूं। तो जब वो ब्रसेल्स एथेंस से जा रहे थे, वो जैसे ही एरोप्लेन के अंदर बैठे, जाड़े की वो सीजन होगी, ठंड होगी, लेकिन वो कहते थे मुझे पसीना पसीना हो गया। वो कहते मैं समझ नहीं पाया, फिर वॉमिट सेंसेशन हुई, तब भी इनको समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है। फिर भीतर से आवाज आने लगी कि इस प्लेन से उतर जाओ, इस प्लेन से उतर जाओ। तब उसे लगा कि मेरे शास्त्री जी महाराज शायद मुझे ये प्रेरणा करते रहते। इन्होंने हॉस्टेस को बुला के बात कर दी। प्लेन तो बस उठने की तैयारी में ही था, विंग्स वगैरह भी वो घूमने लग गई थी। वो हॉस्टेस ने एक दो बार कहा भी कि ये शायद बैम है, कुछ नहीं होना है पटेल। आखिर काका जी ने कहा कि देखो, अगर मैं आपको वार्निंग सा दे देता हूं, अगर मुझे कुछ यहां हो गया इसके जिम्मेवार आप लोग होंगे, इसलिए मुझे यहां से उतार दो। पायलट को बात करी, ये बनी हुई घटना है, काल्पनिक स्टोरी नहीं है। पायलट ने नीचे प्लेन उतारा। काका जी ने उठते उठते अपनी जेब में से शास्त्री जी महाराज की मूर्ति निकाल के सबको दिखाई कि तुम्हारा जीसस आज मेरे पास शास्त्री जी महाराज के रूप में है, और वो मुझे कह रहा है कि इस प्लेन से उतर जाओ। तो अगर जान आपको भी प्यारी हो तो उतर जाना। जान किसको नहीं प्यारी होती? सारे के सारे पैसेंजर्स उतर गए। फिर पायलट ने प्लेन के चेकिंग के लिए इंजीनियर्स भेज दिए। तो इन्होंने देखा कि एक तरफ से पेट्रोल कुछ लीक हो रहा था, वो कुछ होने के कारण, और वो इतना तो पहुंच गया था इतने हद तक, थोड़ी देर के अंदर तो वो प्लेन फायर हो गया। वो सारे पैसेंजर, हॉस्टेस वगैरह ने काका जी को एकदम उठा लिया। हम सब ये आशा रखते हैं कि हमारी भी ऐसी रक्षा प्रभु करा करें, करेंगे ही, कहने की जरूरत नहीं है, हमारा संबंध ऐसा होना चाहिए। ऐसा एक दूसरा एग्जाम्पल काका जी का, काका जी ने खुद बताया था। काका जी बॉम्बे में बिजनेस करते थे, कुछ चेंजेस लेने थे। किसी ने कह दिया होगा कि कल आप आना, इतने पैसे लेकर के आपको हम चेंज दे देंगे। काका जी को उस समय आगे पीछे का वो कुछ ख्याल नहीं था किस भावना से ये कह रहे हैं करके। इन्होंने तो पूरी बैग भर के पैसे लेके निकले। अपनी गाड़ी थी, थोड़े दूर गई गाड़ी, वो गाड़ी खराब हो गई। काका जी की उस समय 8-8 बार गाड़ियां थी। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि इनकी कोई गाड़ी ऐसी खराब रहे करके, क्योंकि ड्राइवर इससे मूर्ख नहीं थे कि तनिक भी गाड़ी में कोई फर्क हो और वो काका जी के लाके खड़ी कर दी हो। वहां जाना बहुत जरूरी था टाइम पे। काका जी ने कहा अच्छा तू रहने दे,
मैं टैक्सी करके जाता हूं। इन्होंने टैक्सी करी, आगे जाके वो टैक्सी सीधी कोई बस के साथ टकरा गई, वहां एक्सीडेंट हो गया। देखो हमारे जीवन में भी ऐसा बनता है, लेकिन हम देखते नहीं इन चीज को, भीतर की दृष्टि से नहीं देखते। काका जी ने सोचा कि क्या हो रहा है। फिर इनको हुआ कि शायद योगी जी महाराज मुझे वहां जाने की मना कर रहे हैं। वो वापस आ गए नहीं आगे। दूसरे दिन पता चला कि वो जो नोट चेंज करनी थी, वो जो सामने वाली पार्टी थी वो जाली नोटें छाप रही थी, और उसी समय वहां गवर्नमेंट की रेड पड़ी थी जब काका जी वहां पहुंचने वाले थे। फंस जाते ना खामोखा। इन काका जी ने कहा ना कि मेरा एक संबंध योगी जी महाराज के साथ ऐसा था, हम संबंध के दावे करते हैं लेकिन हमारा पक्का पहला संबंध अपने मन के साथ था। काका जी का कैसा संबंध था मैं बात करता हूं। ये 1948 की बात है। काका जी फॉरेन में गए हुए थे, वहां एक जर्मन फर्टिलाइजर के कांटेक्ट में आए। ये अपने सरहदी पुस्तक के अंदर ये प्रसंग बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है। काका जी की प्रतिभा तो हर एक को पता है, जिसके कांटेक्ट में आए उस फैमिली के वो मेंबर इमीडिएट बन जाते थे। वो फैमिली के अंदर रहें करें। वहां वो फर्टिलाइजर का जर्मन सेठ था, उसकी 20-21 साल की लड़की थी, सुशी उसका नाम। वो काका जी के प्रति इतनी मोहित हो गई थी कि उसने अपने बाप को कहा कि मुझे इसके साथ शादी करा दो। वो जर्मन सेठ ने काका जी के पास वो प्रपोजल रखी कि फर्टिलाइजर्स का मैं तुझे किंग बना दूंगा। 1948 में इनको कहा कि मैं $5 लाख तुझे दे दूंगा, मेरी लड़की के साथ शादी कर दे। देखो काका जी के जीवन में योगी जी महाराज का स्थान पहला था। इन्होंने कहा कि मुझे मेरे गुरुजी को पहले पूछना पड़े। वहां से योगी जी महाराज को टेलीग्राम या फोन पे बातचीत करी। योगी जी महाराज ने कह दिया हमें वहां शादी नहीं करनी है, तुम वापस चले आओ। इतनी सौंदर्यवान, इतनी संपत्तिवान वो लड़की काका जी के दिल को ऐसे छू न पाई कि जहां योगी जी महाराज गौण हो जाए। साफ मना करके काका जी चले आए। प्रसंग बहुत हल्का सा लगता है, लेकिन कई चीज हमारे जीवन के अंदर ऐसी आती है जहां में ऐसा होवे कि ये अपॉर्चुनिटी खो दे या ये साधु की बात माने करके। लेकिन जहां हमारा ऐसा पक्का संबंध होगा, प्रभु हमारे होलसेल बन के रहते होंगे। तो काका जी की जयंती पे हमें आज एक ही प्रार्थना करनी है कि हम जैसे वैसे भी हैं, प्रभु के बन के रहें, ताकि प्रभु हमारे होलसेल बने रहें। और जैसे अर्जुन के कुरुक्षेत्र का कृष्ण ने अंत लाए, अपनी हीनता दिखा के भी आज जिन जिन ने ये महाभारत देखी है वो हर एक कहेंगे भाई ये कृष्ण ने कपट कर 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 करके बाकी ये पांडवों को जिताया, बाकी ये जीत नहीं पाते। लेकिन वहां गीता का श्लोक को इन्होंने साकार करके दिखाया है कि जहां ऐसे विभूति पुरुष के प्रति निगाह रख करके जीने वाला, पुरुषार्थ करने वाला अर्जुन है, और जहां मानव स्वरूप में मौजूद ऐसी पारमेश्वरी शक्ति योगेश्वर कृष्ण है, वहां ही विजय है, लक्ष्मी है, श्री है, कीर्ति है, सब कुछ है। तो बस काका जी के दिखाए इस रास्ते पे हम चलें। 9:30 हुए हैं, आधा घंटा काका जी की बात तो सुननी पड़ेगी, क्योंकि भगत जी आने वाले हैं, इसलिए हमें थोड़ी वेट करनी है। खाना सबका तैयार है, हाँ, इसलिए थोड़ी धीरज रख के अब काका जी की वाणी के आशीर्वाद। देखो आप टैप तो हिंदी में है, इतनी मुझे पता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारे मन में कुछ चलता होगा ना, वो टैप में से काका जी आज भी वैसे के वैसे जैसे प्रकट है वैसे बोलेंगे ही। सजान स्वामी महाराज की
जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। आज की हमारी इस विशिष्ट महापूजा की सभा का समापन होता है। एक बार फिर आप सबको याद दिला दूं, शाम को आज 6:30 बजे से हमारी सभा की शुरुआत होगी और परम पूज्य काका जी महाराज का प्रागट्य दिन तो मनाएंगे ही। परम पूज्य काका जी महाराज का प्रागट्य दिन हम मनाएंगे। साथ ही 1 महीने से जो जप यज्ञ अनुष्ठान शिविर चल रहा था उसकी पूर्णाहुति भी उसी सभा में होगी। उसके पश्चात हर साल की तरह 12 जून को परम पूज्य काका जी महाराज के प्रागट्य दिन निमित्त जो विशिष्ट प्रसाद आमरस का हम लेते हैं, वो सभी आमरस का प्रसाद रात को सभा के पश्चात लेंगे। अभी भी हमारी इस महापूजा की सभा के पश्चात नीचे प्रसाद का आयोजन किया गया है, क्योंकि आप में से कई लोगों को सीधे यहाँ से कार्य पर जाना होगा। तो आप सभी से प्रार्थना है, नीचे सभा के विसर्जन के पश्चात नीचे प्रसाद लेकर फिर अपने अपने काम पर प्रस्थान करें। धन्यवाद। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। काका जी महाराज की जय। एक और सूचना और प्रार्थना जो पहले भी बताया था कि आप में से जिसने वो स्लिप पूज्य कौशिक भाई या डॉक्टर अर्ची से ली है, ब्लड ग्रुप की अभी तक नहीं दी है, वो कृपया वो स्लिप भर के लौटा दें। और जिस किसी हरिभक्त ने अभी वो स्लिप न ली हो, उनसे भी प्रार्थना है कि पूज्य कौशिक भाई या डॉक्टर अर्ची से वो स्लिप लेकर भर के जल्द से जल्द उनको वापस दे दें। धन्यवाद।